हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का मॉक टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिगार्डिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्ति कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, यह आम पका है और वह कच्चा है, इस वाक्य में यह जो है वो किस प्रकार का शब्द है? जल्दी बताइए। यह आम पका है और वह कच्चा है, इस वाक्य में यह शब्द जो है वो किस प्रकार का विशेषण है? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन से आसानी से आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। ये एक सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। जैसा शब्द निम्नलिखित में से क्या है? ये आपसे पूछा गया है, जैसा शब्द निम्नलिखित में से क्या है? जल्दी बताओ, जैसा शब्द निम्नलिखित में से क्या है? तो अगर हम जैसा शब्द की बात करें तो जैसा शब्द जो है वो क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सर ये एक जैसा। आपको किस में देखने को मिलेगा? तो जैसा शब्द आपको सर्वनाम में, संबंधवाचक सर्वनाम में देखने को मिलेगा। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है? जल्दी बताओ, संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण कौन सा है? मैंने वही सामान रखा होगा। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। होगा शब्द जो है वो संदिग्ध भूतकाल की पहचान करा रहा है, इसलिए चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। किस शब्द में गढ़ का प्रयोग करके उसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता? जल्दी बताओ। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? देवीगढ़। ठीक है, देवीगढ़ नहीं होता है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? ठीक समय पर आ जाना। अब पर कारक चिन्ह है, और पर कारक चिन्ह आपको किस में देखने को मिलता है? अधिकरण में, यहाँ पर, यानी कि अधिकरण कारक में। चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उभयलिंगी है? डॉक्टर। डॉक्टर शब्द जो है वो एक उभयलिंगी शब्द है। निम्नलिखित में से आपको दंत व्यंजन आपको बताना है, कौन सी दंत ध्वनि है? पूरा ता वर्ग आपका कहां से दंत से बोला जाता है? ता था दा धा ना। तो ता जो है वो एक दंत ध्वनि का उदाहरण है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैं अनअकैडमी पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हिंदी बिल्कुल थ्योरी वाइज कंप्लीट करवा रहा हूं। अभी संधि उसमें चल रही है, विसर्ग संधि कंप्लीट हो चुकी है, कल प्रैक्टिस चलेगी। तो आप लोग जो है वो जरूर से मेरी क्लास में आइएगा, जिसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। और आपकी जानकारी के लिए मैं एक और बात बता देता हूं कि अनअकैडमी से अगर आप अनअकैडमी प्लस पर जाना चाहते हो तो इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लोगों के लिए एक बेहतरीन ऑफर चल रहा है। आज 27 जनवरी है और लास्ट ऑफर है, बता देता हूं। तो अनअकैडमी का कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप परचेस करना चाहते हैं किसी भी कैटेगरी के अंदर, चाहे रेलवे, बैंक, एसएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी, सीपीएससी, जेपीएससी, यूपीएससी, किसी भी कैटेगरी के अंतर्गत सब्सक्रिप्शन परचेस करना चाह रहे हो, तो आपके लिए ये गोल्डन पीरियड चल रहा है जिनको सब्सक्रिप्शन परचेस करना है। क्यों? अगर आप 25 जनवरी, अगर आप 26 जनवरी, अगर आप 27 जनवरी के दिन 1 साल या उससे अधिक, 1 साल का सब्सक्रिप्शन या उससे अधिक, तो जो ऑफर मैं बता रहा हूं ये केवल उसी के लिए एप्लीकेबल है जो 1 साल का परचेस करता है या 1 साल से अधिक का सब्सक्रिप्शन परचेस करता है। तो आपको 6 महीने का एडिशनल सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा। लेकिन फ्री कब मिलेगा? जब आप रेफरर कोड की जगह इंडियन स्टडी अप्लाई करोगे। रेफरर कोड की जगह क्या अप्लाई करोगे? इंडियन स्टडी, और वो भी विदाउट स्पेस, कहीं भी कोई स्पेस नहीं देना है। ये अप्लाई करोगे, 6 महीने का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा। ठीक है, 1 साल के सब्सक्रिप्शन के साथ। तो अगर आप परचेस करने की सोच रहे थे तो इससे अच्छा मौका आपको ना मिलेगा, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया, आगे आपकी इच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा घोषवाड़ है? जो घोषवाड़ है वही आपको बताना है। देखो, तो सही आंसर हो जाएगा दा। दा जो है वो एक घोषवाड़ का उदाहरण है। तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली निम्नलिखित में से कौन सी है? पश्चिमी हिंदी की तो कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा सर खड़ी बोली। खड़ी बोली जो है वो पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली है। दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। भिन्नार्थक शब्द का चयन करना है, आपको बताना है। देखो, अनिल। अनिल जो है वो हवा का पर्यायवाची है, ना कि आग का। जबकि पावक, अनल और किरसानू ये सभी आग यानी कि अग्नि के पर्यायवाची हैं। अन्वेषण का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। सही आंसर होएगा अनुप्लसेषण, चौथा ऑप्शन करेक्ट। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कीजिए। परभृत का सही पर्यायवाची क्या होगा? परभृत का
परभृत का सही पर्यायवाची हो जाएगा आपका बगुला, यानी कि चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। या ये ऐसा कह लो परभृत बगुला का पर्यायवाची है ना, तो बात वही है जो मैंने आपसे बोला है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? तत्सम शब्द आपको बताना है। अधिवेशन, अधिवेशन शब्द जो है वो तत्सम शब्द है, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? उसके पास उस समय केवल 4 भैंसें थी, दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। रुगड़ का आपको विलोम शब्द बताना है कि रुगड़ का विलोम शब्द क्या होगा। रुगड़ का विलोम शब्द होगा स्वस्थ, दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। पर्वत की तलछटी, इस वाक्य के लिए उपयुक्त एक शब्द क्या होगा? उपत्यका को बोलते हैं पर्वत की तलछटी, चौथा ऑप्शन करेक्ट। ला प्रत्यय किस प्रकार का है? तो ये कर्ता कारकीय प्रत्यय है, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? जल्दी बताओ, असुरक्षित शब्द में उपसर्ग आपसे पूछा है। आ उपसर्ग है, पहला ऑप्शन करेक्ट। भरपेट में कौन सा समास है? ये आपसे पूछा गया है। भरपेट में, भरपेट में तत्पुरुष समास है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, इसका सही अर्थ क्या है? इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा सर? तो सही आंसर हो जाएगा जिस पर बीतती है वही जानता है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। आईना शब्द किस प्रकार का शब्द है? आईना तो एक फारसी शब्द है, पहला ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 135, अनुचित लोकोक्ति का आपको चयन करना है, यानी कि जो लोकोक्ति नहीं है, लोकोक्ति नहीं है तो फिर मुहावरा होगा। आगे कुआ पीछे का ये होगी। अधजल गगरी पलकत जाए, पल तट जाए, ये अनुचित यानी गलत लोकोक्ति है ये, है ना। लोकोक्ति ही गलत लिखी हुई है ये, तो दूसरा ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, झलकत जाए होता है, पलटत जाए नहीं होता है। ठीक है, संगम शब्द में किस तरह की अशुद्धि है? संगम शब्द में तो सही आंसर हो जाएगा अनुस्वर की अशुद्धि है, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट। ऐसे लिखेंगे, वहां पर चंद्र बिंदु पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। रावण सिर सरोज बंचारी, चली रघुवीर सिली मुखधारी, सिली मुख में कौन सा अलंकार है? तो सही आंसर हो जाएगा सर यहाँ श्लेष अलंकार है, पहला ऑप्शन करेक्ट। किस वर्ग में सभी शब्द अनेकार्थी शब्द हैं? तात दुर्ग भुजंग, ये सभी अनेकार्थी शब्द हैं, चौथा ऑप्शन करेक्ट। तैराक निम्नलिखित में से किससे निर्मित शब्द है? तैराक तो एक क्रिया द्वारा निर्मित शब्द है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। लहू लोहान, चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की है? उर्वशी, पहला ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। रस नदी किस कवि का उपनाम है? रस निधि, सही आंसर हो जाएगा आपका पृथ्वी सिंह, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? अशोक के फूल निबंध संग्रह तो सही आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। और लास्ट क्वेश्चन, माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 37 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।